अस्सलामुअलैकुम। जय तेलंगाना। नाज़रीन, आप तमाम जानते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति जो एक मुस्तकिल जमात जो तेलंगाना अलहदा तेलंगाना हासिल करने में अपनी जद्दोजहद 14 साल तजुर्बे के बाद तेलंगाना हासिल करने के बाद आज शहर हैदराबाद खुसूसन GHMC इलेक्शन के लिए आपके सामने आई है और इसके 18 महीने की कारकर्दगी आपके सामने पेश कर रही है और आपसे तरक्की के नाम पर वोट मांग रही है, भाईचारगी के नाम पर, अमन के नाम पर और आपके फ्यूचर के नाम पर वोट मांग रही है। अगर शहर हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर तेलंगाना राष्ट्र समिति का झंडा लहराता है तो हर शहर के रहने वाले के चेहरे पे नूर आ जाता है और शहर की तरक्की के लिए, एक अमन व अमान के लिए, इस शहर के लिए आपका वोट कीमती तेलंगाना राष्ट्र समिति को ही देना, ये तेलंगाना राष्ट्र समिति और आपके हक में दोनों को बेहतर होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति इन 18 महीनों में जो अपनी कारकर्दगी की है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप जानते हैं कि ऐसे अफराद जो भूखे सोते थे रोडों पर, उनके लिए 5 रुपये में खाने की स्कीम शुरू की गई ताकि कोई भूखा ना मरे। उसी के साथ 1 रुपया किलो चावल की स्कीम को एक फ़र्द को 6 किलो चावल, चाहे वो घर में 10 अफराद है तो 60 किलो, अगर 20 अफराद है तो 120 किलो लेने वाले लोगों के लिए चावल की सहूलत दी गई। इसी के साथ आपके बच्चों के स्कॉलरशिप और मेरी बहनों जो बिन ब्याही अपने घरों में बैठी थी माली परेशानी की बदौलत, उनके लिए किसी की एहसान या किसी की दहेज नहीं, बच्ची के अकाउंट में डायरेक्ट 51,000 रुपये डालकर चंद्रशेखर राव साहब ने 23,000 मेरी ख़वातीन, खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन बहनों की और इसी तरह करीब 27,000 गैर मुस्लिम मेरी बहनों की शादी करवाई गई। ये ऐसे कारनामे हैं जो किसी दुनिया के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी चीफ मिनिस्टर से किया नहीं है। और माजूरीन को 1500 रुपये वजीफ़ा और इसी के साथ उम्र रसीदा लोगों को 1000 रुपये वजीफ़ा दिया गया। ये एक अहम काम नहीं तो और क्या है? आप बताइए। जो कल तक बोझ थे आज वो ख़ानदान का सहारा बनकर लोग चला रहे हैं। साथ ही दूसरे एक कारनामों में हमारा अजीम कारनामा ये है कि मार्च, अप्रैल और मई जैसे महीनों में जहां आवाम लाइट की बंद होने की तरफ से घरों के बाहर आकर झंझलाहट का शिकार होती थी, लड़ाई झगड़े पे उतर आती थी, वैसे मौक़ों पर भी आज आप लोग देखें कि मार्च, अप्रैल, मई में एक मरतबा भी 1 घंटे के लिए भी लाइट नहीं गई और आवाम को लगातार लाइट की सहूलत दी गई। यही नहीं बल्कि इसी घरों में इस्तेमाल करने वाले मेरे गरीब हजरात जिनके बकाया जात जो 40,000, 30,000, 20,000 बकाया जात थे लाइट और नल के, इन्हें माफ़ कर दिया गया और कहा गया कि अब आप दिसंबर से अपनी लाइट की बिल और नल की बिल कर दीजिए। लाखों रुपए की स्कीमों से खरीद लाना था। आप अजीम कारनामा KCR साहब का ये है कि इस 18 महीनों में किसी एक फ़र्द को भी पुलिस की तरफ से किसी सरकारी ज़मीन पे बैठने के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती कांग्रेस और तेलुगुदेशम के दौर पे होती थी, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 1,70,000 पट्टे दिए गए। जो जहाँ पर बैठा था सरकारी ज़मीन पे वहीं उसे दिया गया। इसी के साथ और भी ऐसे कारनामे हैं जो बच्चे ओवरसीज जाना चाहते थे, आला तालीम हासिल करना चाहते थे, उन्हें 12 लाख से 15 लाख तक माली इमदाद की गई और ऐसी इमदाद के फिर वो वापस करना नहीं है, वरना बैंक का लोन लेते, कर्ज लेते, घरों को बेचकर हमारे नौजवान जाया करते थे। आज ये हुकूमत उस जगह से रोककर अपनी कौम को तरक्की दिलाने के लिए, अपने ही लोगों को तरक्की दिलाने के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जामे निज़ामिया में ऑडिटोरियम के लिए 9.5 करोड़ रुपीज़ दिए गए ताकि एक नया उर्दू और अरबी के साथ इंसाफ हो और इनको मियारी तालीम के जरिए पे इनकी तालीम को सरकारी सतह पर एक्सेप्ट करने का सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि इससे आज हमारे कई अरबी और उर्दू जानने वाले लोग आज अरब ममालिक में रोज़गार पाने के मुस्तकिम हो गए हैं। इसी की तरह नौजवानों में 1800 एप्लीकेशन ऑटोओं के आए थे। जब 1000 सिलेक्शन करना था, जब KCR साहब को मालूम हुआ कि 1800 ऑटोओं के लिए एप्लीकेशन आए हैं तो 1800 पूरे सैंक्शन कर दिए। एक कोई CM कभी किसी को रोक कर, किसी को देख कर करने के लिए। आप जानते हैं हर घर में एक तो बात यह है कि ऊंचे जरिए से लेकर निचली सतह तक सोचने वाले सिवाय एक ही चीफ मिनिस्टर हमारे चंद्रशेखर राव साहब जो इज्जत माप वज़ीर आला तेलंगाना के हैं, जो हर
हिंदू और मुसलमान को अपनी दो आँखों की तरह देखते हैं, दोनों आँखों के साथ लेके चलते हैं। रमज़ान की बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। मसाजिद में आज एक भी मुसलमान जो ईद के दिन बिना कपड़े के नहीं रहा, उसकी वजह यह है कि हर गरीब के वास्ते दो साड़ी और एक कुर्ता पैजामे का कपड़ा सरकार अपने हाथ से किसी सीएम किसी एमएलए के जरिए नहीं, बल्कि मसाजिद के पेश इमाम के हवाले कर दिए गए और पेश इमाम बाज़ाब्ता अपने मुसल्लियों को बुलाकर वो हवाले करें। ऐसा और बच्ची की शादी के लिए भी बच्ची के ही अकाउंट में दिए गए, डायरेक्ट देना नहीं, ये डायरेक्ट किसी को एजेंट रखकर किसी तरीके से पुराने वक्त में भीख की तरह दिया थे, वैसा नहीं दिया गया। इसी तरह हमारे कई स्कीमें अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो होना है। घर घर नल, आप केजी से पीजी तक तालीम, कोई घर बेरोजगार ना रहे, ये तमाम चीज़ों के लिए जीएचएमसी इलेक्शन में आपका वोट कार के लिए अगर आप देते हैं तो ये सोच लीजिए कि आप अपने फ्यूचर, अपनी औलाद की तालीम, उनका फ्यूचर, उनकी रोज़गार, ये सारी चीज़ों को आप वोट देते हैं ना के लिए। और हर ये चीज़ सोच लीजिए, आपके पास जो काउंसलर है वो आपका खादिम है, खिदमत करने के लिए आया है, ना कि सांप बनने के लिए आया है। हमारे पास बदनसीबी है इस हिंदुस्तान की कि इलेक्शन से पहले ये हमारा खादिम रहता है, बाद में वो सांप बन जाता है। इस तरह से लोगों को नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को दीजिए जो खिदमत करना चाहते हैं। लगातार आप देखते हैं कि 18 महीने की कारकर्दगी तेलंगाना की सूरत बदल कर रख दी। इस तरह से और भी अगर ये 5 साल में सुनहरा तेलंगाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस सुनहरे तेलंगाना में हैदराबाद एक हीरे का नगीने की तरह चमके। ये पूरी अंगूठी में अगर हैदराबाद अगर हीरे की नगीने की तरह अगर चमकता रहा तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ इसके सोना बनकर लिखेंगे। तो ये सोने के साथ बंगारू तेलंगाना के साथ साथ ये हीरे उसके अंदर लगना ज़रूरी है, ताकि आपकी सहूलत, आपका साथ अगर केसीआर के साथ हो तभी ये मुमकिन है। अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल का काम है कि आपकी तरक्की को केसीआर आप तक पहुँचाए। आज 18 महीनों में केसीआर साहब इसलिए कर सके कि बल्दिया उनके हाथ में था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्ट सरकार के हाथ में था, अब मेयर के हाथ में जाएगा। मेयर अगर केसीआर का रहेगा, टीआरएस का रहेगा, अगर जिस तरीके से, तो तभी हम आप तक तरक्की पहुंचा सकते हैं, वरना तरक्की ठप हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। आप देख रहे हैं फुटपाथ पे कारोबार करने वाले हाकर्स के लिए भी केसीआर ने जियो जारी करते हुए इनको भी ना सताने के लिए, उनका कानून बनाने के लिए एक बड़ा अजीम काम किया है। छोटे घर के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खवातीन के लिए, हर फर्द के लिए सहूलत का वाहिद नाम चंद्रशेखर राव साहब है। और आप अगर केसीआर साहब के हाथ मजबूत करते हैं तो आप अपने आप को मजबूत करते हैं। ये हमारा जय तेलंगाना। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करूँगा। उसके बाद सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नायब वज़ीर आला हरदील अजीज़ क़ायद जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और मेरे इंचार्ज हल्का याकूबपुरा असम्बली शब्बीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो मुझको रैन बाज़ार डिवीज़न में मुझको टिकट दिलाने में मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। और इंशाअल्लाह रैन बाज़ार डिवीज़न ही बल्कि नहीं, हम ओल्ड सिटी में कम से कम जो है ग्रेटर हैदराबाद में भी हम झंडा लगाएंगे, मेयर भी हमारा होगा इंशाअल्लाह। और ओल्ड सिटी में भी हम जो है 15 सीट लेके आने की कोशिश करेंगे। उससे साथ ही साथ हम रैन बाज़ार की सीट पे भी जो है कल से हम पदयात्रा करेंगे, डोर टू डोर कैनवेसिंग करेंगे। इंशाअल्लाह हम रैन बाज़ार से भी कामयाब होकर बताएंगे। इस 18 महीने के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति की गवर्नमेंट 200 रुपये पहले पेंशन दिया करते थे, आज उनको बूढ़े ज़ईफ़ हजरात को जो है 1000 का पेंशन दे रहा, और जो हैंडीकैप मेरे भाई है उनको 1500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। और मेरी बहनों को सीएम साहब ने एक भाई की तरह 51,000 रुपये दे रहे हैं। और गवर्नमेंट के काफ़ी स्कीमात है, पहले 4 किलो चावल दिया जाता था, आज एक मेंबर को 6 किलो चावल दिया जा रहा है। और ग्रेटर हैदराबाद में पानी, नल और लाइट का जो है बकाया माफ़ करने का फ़ैसला किया। बताइए, इतने सीएम हमारे गुजर गए, इतने सीएम आकर चले गए, मगर जो है किसी ने भी मुसलमानों के लिए इतना कुछ नहीं सोचा। ये सीएम साहब चंद्रशेखर राव साहब मुसलमानों के लिए बहुत ही सोचते। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम भी अगर हल्के रैन बाज़ार से अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला रैन बाज़ार को जो है
बहुत ही अच्छा काम करूँगा। और जो है रैन बाज़ार डिवीज़न वालों को जो है जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात रहेंगे इंशाल्लाह ताला मैं उनके घर तक उनके पास ले लेके आऊँगा। और कल से मेरा पद यात्रा भी है और जलसे वगैरह भी करूँगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके यहाँ से कामयाबी की कोशिश करूँगा। यहाँ राष्ट्रीय समिति की तरफ से और जनरल इलेक्शन में यहाँ पर रेल बाज़ार से जो है एजाज साहब मोहम्मद एजाज अहमद को जो बी फॉर्म डाला गया और यहाँ पर जो है डोर टू डोर जो है ना हम फिर के जो है ना कैनवसिंग करेंगे और केसीआर साहब के स्कीमात को जो है ना पब्लिक में लाएंगे और पब्लिक को बताएंगे। और पब्लिक को चाहिए कि एक बार एक मौका दें और इस टीआरएस पार्टी का रूलिंग गवर्नमेंट का जो है ना कारनामे और जो है ना जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए डबल बेडरूम और दूसरे बहुत सारे स्कीमात जो भी हैं हम सब जो है ना पब्लिक के साथ बताकर मैक्सिमम मेजॉरिटी के साथ में जो है कारपोरेटर्स लाकर मेयर भी हमारा होगा और जो है शहर भी हमारा होगा। जय तेलंगाना। मोहम्मद शब्बीर अहमद याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज और आज जो है याकुतपुरा डिवीज़न रेन बाज़ार डिवीज़न में यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी, ये मीटिंग एजाज साहब को जिताने के लिए और जो है इनको कामयाब बनाने के लिए रखी गई। और यहाँ पर केटीआर साहब की एक मीटिंग रखी जाएगी और कविता मैडम की भी एक मीटिंग रखी जाएगी और मैक्सिमम मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा लाकर हम जो है मेयर अपना बनाएंगे और हमारे टीआरएस के जितने स्कीमात हैं पब्लिक के लिए जो फ़ायदेमंद जो है रहें और जो पब्लिक फ़ायदा उठा रही है वो सारे स्कीमात हम बताते हुए जगह जगह डोर टू डोर जो है ना पब्लिक में लाकर पब्लिक को बताएंगे और पब्लिक भी जो हमारा साथ देगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट लाकर मेयर भी हम लाएंगे इंशाल्लाह। जो है शहर भी हमारा, मेयर भी हमारा, ये नारा हमारा रहेगा।